बीएसएनएल में नौकरी देंगे, वो अपने उसका मैट्रिक जो है 3rd डिवीजन है, हाँ। इंटर 3rd डिवीजन है। हाँ। अगर वो शिक्षक है, हाँ। वो हमारे सामने बैठे, एक बार और हमने मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर वो 6 क्लास का और 7 क्लास का मैथ बना देगा, हम जीवन भर उसका गुलामी खटेंगे। ये आप तो चाचा बड़ी बात क्या नहीं, हम जीवन भर गुलामी खटेंगे, सिर्फ उस 6 और 7 क्लास का मैथ बना दे। साथियों, यहाँ पे मैं मुखिया जी के इस पॉइंट को बिल्कुल गलत कहता हूँ कि कोई हाई स्कूल या इंटर में 3rd डिवीजन पास हुआ है तो वो आगे कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 12th फेल IPS मनोज शर्मा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इन जैसे लोगों को सीख देने के लिए कि आप उनको बस उससे मत, उनका पैमाना उस चीज़ से मत सेट करिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, आप लोग देख के जाइए। देखिए, असल में हमें ना अच्छा और बुरा दोनों देखना चाहिए। जब तक हम खट्टा नहीं खाए रहेंगे, नहीं चखे रहेंगे, तो हम कैसे स्वाद बताएंगे कि हाँ कोई पूछ लेगा तो हाँ ये खट्टा है। इसलिए हमें अच्छाई के साथ साथ बुराई भी देखना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पैदा करने के लिए। तो ये वीडियो देखिए, वहाँ के पूर्व मुखिया जो बात कहें वो सब तो ठीक था यार, चलो इन्होंने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी भाई। लेकिन ये मजाक मजाक में ऐसा लग रहा था कि यार जो हम चीज़ें रखे हैं ना वो कमज़ोर है, तो विपिन सर को और नीचा कैसे दिखाया जाए। क्योंकि ये जो आदमी जो काम कर रहा है, जितने लगन और शिद्दत से काम कर रहा है ना, हमको लग रहा है हम जो है 60-70 साल में मुखिया नहीं बन पाएंगे अगर ये आदमी चुनाव लड़ता रहा तो। इसीलिए इनको लगा कि हम कुछ ऐसा चैलेंज करें। अब विपिन सर को ये चैलेंज कर रहे हैं 5वीं 6वीं का, हम सवाल सॉल्व कर दें। है, इनसे खुद का अपना काम सही से नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए ये आगे उनके पढ़ाई पे, बहुत सारे लोग उनके डिग्री पे वीडियो बना रहे हैं, क्या है डिग्री, कैसे है। भाई फ्रंट में देखो ना कि फ्रंट में वो व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कैसा दे रहे हैं। लोग उनसे सीख रहे हैं, लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, भाई पढ़ रहे हैं। ये क्या पर्याप्त नहीं है? आइए वीडियो इनका देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं अच्छाई और बुराई। चलिए। जो वैशाली जिले के सबसे विख्यात चल रहा है सलाहा पंचायत, उसी पंचायत में मौजूद है और इसी पंचायत के पूर्व भूत मुखिया हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले स्वागत है चाचा हमारे चैनल पे। सबसे बड़ी समस्या है लोगों का कि पंचायत भवन को लेकर के, तो क्या कुछ माजरा है? क्योंकि आप जो है 20 वर्षों से लगभग इस पंचायत को जोत चुके हैं। तो कोई समस्या पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए कोई समस्या है ही नहीं। वो मुखिया जी को यूट्यूब बनाना है, यूट्यूब चलाना है और अपने माने नाम को जो है वो लोग को पहचान दिलाना है। यहाँ कोई समस्या है ही नहीं। जो भी पंचायत सरकार भवन के लिए जो सीओ आपको जमीन को चयनित किया था, वो उसमें दलित बसा हुआ है और दलित बसा हुआ है वो 100 वर्षों से बसा हुआ है। जहाँ पर ठीक बगल में 1036 खेसरा नंबर है, जिसमें 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन बचा हुआ है। ये उनके अपने चच्चा दखल किए हुए हैं, मुखिया जी के चच्चा दखल किए हुए हैं, मुखिया जी के चाचा दखल किए हुए हैं। उस चाचा के जमीन में नहीं बना के जिस दलित में घर बसा हुआ है उसमें वो उन्होंने बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि उसमें सड़क नहीं है। अरे आप उसमें बनाइए, तो सड़क मिलने के लिए तो बहुत रास्ता है। वो सड़क उसी 1076 खेसरा में से हम उससे 15 फीट जमीन ले लेंगे और बाकी में दलित बस भी जाएगा और उसमें जो है 1036 खेसरा में बन भी जाएगा। तो आप अपने चाचा का जमीन जो है वो मुखिया जी बचाना चाहते हैं और दलित को उजाड़ना चाहते हैं और कोई समस्या है ही नहीं। तो अच्छा ये बताइए कि वो जो उनके मुखिया जी के जो चाचा जो जमीन लिए हुए हैं, क्या वो भी सरकारी जमीन है? वो बिल्कुल सरकारी जमीन है। 4 एकड़ 31 डिसमिल जमीन है, जिसका खेसरा नंबर 1036 है। 1036 में 3 एकड़ 15-16 डिसमिल जमीन दलित को बंदोबस्त है और उसमें उस सबको हटाइए नहीं होता है। एक आदमी है, आपको बताते हैं कि जिसका नाम है नकेसर पासवान। 72 डिसमिल जमीन उसको बंदोबस्त है। तो आप तो कहिएगा भाई 72 डिसमिल जमीन बंदोबस्त है, लेकिन वो उनके पिताजी 6 भाई हैं। 12 छक 72, 12 डिसमिल हिस्सा जमीन हुआ और वो नकेसर पासवान 4 भाई है, तो 4 तिहाई 12 यानी 3 डिसमिल हुआ। नकेसर पासवान के 5 को बेटा पुतो है। तो बताइए 3 डिसमिल जमीन में 5 को बेटा पुतो बसेगा? नहीं बसेगा। इसीलिए ना वो बिहार सरकार की जमीन में बसा हुआ है और कोई समस्या नहीं है। ये मुखिया जी का काम है कि हमारा यूट्यूब चले, हम उससे 2 रुपया कमाएं, पंचायत में विकास हो नहीं हो उससे उनको कोई मतलब नहीं। अच्छा विपिन सर, यानी जो अभी वर्तमान मुखिया है वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने 20 वर्षों से मुखिया रहे और आपने कोई काम नहीं किया और वो तमाम तरीके के कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी पंचायत भवन को लेकर के और स्कूल का बाउंड्री हो गया और छठ पूजा जहाँ पे करवाए जाते हैं और जो बांध है वो बनवाए गए। बांध बनाया नहीं था, पहले हम ही बांध बनवाए थे। समझे ना? उसको उन्होंने मरम्मत किया और सीढ़ी घाट जो बनाया उसमें एक बच्चा डूब के मर गया। समझे ना? और बाउंड्री तो एक स्कूल को बनवाया है, बाकी तो कहीं बनवाया नहीं है। और अपने गांव में 2 नाला बनवाए हैं, एक सीढ़ी घाट बनवाया है, यही तो अपने गांव में। वो तो ऐसा किया नहीं है।
और विकास के बात कहते हैं तो उसको माँ से पूछिए और उसको बाप से भी पूछिए। अच्छा। माँ के नाम से भी इंदिरा आवास मिला हुआ है और बाप के नाम से भी उसको इंदिरा आवास मिला हुआ है। लेकिन एक परिवार में तो जो माता जी होते हैं उन्हीं के नाम से मिलता है। लेकिन वो जो हुआ था जिस समय विधायक जी घर बांट रहे थे, अच्छा। उस समय उनके पिताजी के नाम से मिला हुआ था, लेकिन जब हम लोग रिकॉर्ड देखे तो उसमें नाम नहीं था, तो हमने उनको माता जी को एक इंदिरा आवास दिया, उनको माता जी को वृद्धा पेंशन दिया, पिताजी को वृद्धा पेंशन दिया। अब वो मुखिया से जाके पूछिए कि ये सब जो आपको पूर्व मुखिया दिए हैं वो विकास में आता है कि नहीं आता। हो सकता है यदि विकास में नहीं आता होगा तो यानी अच्छा, जो मुखिया जो है गांव का विकास कर रहे हैं, तो आप जब वो मुखिया नहीं थे तब उनके घर का विकास आपने किया? हम ही नहीं किया था, इंदिरा आवास हमने दिया। और बाद में जब हमने वो ब्लॉक में रिकॉर्ड देखा तो उनको पिताजी के नाम से भी इंदिरा आवास मिला हुआ। तो वो तो कहेंगे ना कि आपने पहले देखे क्यों नहीं दिए? पहले पेपर नहीं मिला, पहले तो ऑनलाइन था नहीं, तो सब रजिस्टर पर था। अच्छा। हमने रजिस्टर देख देख के इंदिरा आवास दिया करते थे, लेकिन अब उसमें मिस हो गया। तो अब क्या लगता है कि अब जो मिला है वो फिर सरकार वापस ले लेगी? अब वो सरकार जाने, अब अपने मुखिया है अगर ईमानदार है तो उसको रिकवरी कर दे, रिकवरी कर दे। ईमानदार है तो रिकवरी कर दे। हमने जितना इंदिरा आवास जो आवंटन जो आईडी बनवाया था उसमें कुछ दलित लोग 15,000 रुपया लिया था मुखिया। अच्छा। और जब हमको कहने आया था उससे पैसा हमने फिर रिकवरी करवाया। अच्छा। घूस रिकवरी करवाया फिर हमने उससे। कौन लिया था ये विपिन मुखिया लिया था, और कौन लेगा? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं कहिए तो उस आदमी का हम रिकॉर्ड रखे हुए हैं, वो आदमी आपको जाके पूछिए क्या मुखिया जी आपको पैसा वापस करवाए थे? अच्छा। आप ममसई में है अनुज पासवान की माता जी। अच्छा। उनसे जाके पूछ लीजिए। और क्या वो आपने 15 लोगों का नाम लिया, वो कौन कौन लोग? 15,000 लिया, 15 लोग को लिया। अच्छा। तो सबसे लिया। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उससे मतलब क्या, तुम दिया लिया, लेकिन एक आदमी ने हमको आके कहा, हमने उसको रिकवरी करवाया। अच्छा। यानी 15,000 रुपया जो है इंदिरा आवास से लिया पर पीएम आवास के लिए वो विपिन सर लिया करते थे, जो लेवे किया है। और वो तो आईडी हमारा बनाया हुआ था, उसको मिला। इसके बाद जो है वो क्या किया कि अभी तक किसी को इंदिरा आवास मिला भी नहीं। वो 90 को हम ही नहीं पेमेंट करवाया था चुनाव हारने के बाद भी। अच्छा। मुखिया जी पे आरोप लग रहा है कि 15,000 रुपया लेकर के पीएम आवास पास करवा। हाँ दिया। अभी आपको जो इंदिरा आवास प्लस में जो नाम जोड़ना है जिन लोगों को, मान लीजिए कि अभी मनरेगा का जो PRS है, अच्छा, वो सभी से 1,000 रुपया मुखिया जी द्वारा वसूली कराया जाता है। अच्छा। और तब उसको लेबर कार्ड में नाम जोड़ा जाता है। अच्छा। इसके बाद उसको इंदिरा आवास में नाम जुटेगा। हाँ। सबसे 1,000 रुपया लिया जाता है। हमारे गांव में एक भी आदमी का नाम नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि ये पैसा देगा नहीं। इसीलिए एक भी आदमी का रामपुर खैरी सरसा पोहियारी में अभी तक जो है PRS ने नाम नहीं जोड़ा है, और मुखिया के गाइडलाइन पर अपना चलता है। चाचा, आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपके समय में 4 किलो अनाज दिया जाता था, और अब विपिन सर जब मुखिया बने तब से 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। 4.5 किलो 5 किलो ही राशन देता था। समझे ना? ये क्या 5 किलो दिवाएगा? ये यहाँ रहता है? नहीं रहता। ये नहीं यहाँ रहता ही नहीं है। उसका जो दस्तखत होता है, आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल पर बच्चा लोग जो है 10 अनपढ़ को पढ़ाता है, तो अनपढ़ को साक्षर बनाता है। साक्षर बनाने में वो क्या है कि जो उस पर जब एग्जाम देता है तो उसको प्रैक्टिकल पर दस्तखत होता है। वो भी तो उसका एक चचेरा भाई है जो वो दस्तखत करता है, विपिन कुमार। अच्छा। वो तो फाइल पर दस्तखत भी नहीं करता है अपने, और दस्तखत भी उसका डुप्लीकेट है। अगर जांच बैठ जाए तो आपका अनर्जित नाम है, वही दस्तखत करता है। तो ये कितना सही है या गलत कि जब मुखिया को नहीं रहते हुए दूसरे लोग जो है दस्तखत करते हैं? ये कहीं माने समझिए अनुचित है ही नहीं। जो करना है मुखिया को दस्तखत करना है ना। अगर वही चीज है तो कोई भी आदमी मुखिया बन के दस्तखत करते रहेगा। अच्छा। तो मुखिया बनने का जरूरत क्या जरूरत है सर्टिफिकेट सरकार को देने का? अच्छा, आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप जो है अभी जो कोट पैंट पहने, पहले इस तरह से नहीं, पहले जैसे गरीब लोग रहा करते थे उस तरह से रहते थे। कल के वीडियो में बताया गया है कि पहले जो है पहले के पूर्वभूत मुखिया वो इस तरह से अभी जितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या फिर जो कुछ भी अभी बनाए हुए हैं वो मुखिया बनने के बाद ही बना है। इसमें कितनी उसका दादा से पूछिएगा। अच्छा। और इसके बाद बाप से पूछिएगा। और इसके बाद उसको पूछिएगा जिसके पास क्या प्रॉपर्टी है। हमको कोई मुखिया, हमसे जो मुखिया नहीं थे उससे पहले कोई हमको इंदिरा आवास दिया है? हमारे दादा का इतना संपत्ति बनाया हुआ है जो हम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं है। हमारा बाल बच्चा सब वही खाएगा। अच्छा। समझे ना? और जितना हमने बचपन में कपड़ा पहरा उसका पूरा खानदान नहीं पहरेगा। अच्छा। जब हमने बचपन में कपड़ा पहरा, समझे ना? आपको बताते हैं कि हम लोग जो कपड़ा एक सप्ताह पहनते थे वो फिर दूसरा सप्ताह पहनवे नहीं करते थे। अब तो मुखिया है तो समझिए वो कपड़ा जब तक फटता नहीं है तब तक पहनते हैं। अरे इनका भाई तो दिल्ली जो PhD किया है, इनका भाई जो PhD किए है शिव प्रसाद राय, वो मान के चलिए कम से कम
16 से 20 सेट रखते थे दिल्ली में। उस जमाना में गांव का आदमी कोई नहीं पढ़ाई किया है, जो इनका भाई दिल्ली में जाके पीएचडी किया है, जो अभी वो मास्टरी कर रहे हैं। तो इनका तो पूर्वज से संपत्ति वाले हैं, आज थोड़ी संपत्ति वाले हो गए हैं। लेकिन सर का कहना है कि पहले जो है कि इस तरह से जो है उनका नहीं चलता था, लेकिन आज जब मुखिया बने तब से मतलब अच्छा चलने लगा है। आपको बताते हैं कि मुखिया बना है, वो भी वोट से नहीं बना। अच्छा। वो वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 14 प्रशासन को मिला के उन्होंने बूथ को छापा। अच्छा। नंबर 1 बात। दूसरा बात आपको बताते हैं कि जो लोग मुखिया बनाया, हमारे पिताजी 2009 में मर गए। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई साथ हैं। उनकी माता अभी भी पैदल चलती है। अच्छा। और पिताजी जो है वो 407 पर जो पिकअप होता है ना, उस पर खड़ा होके पटना जाते हैं और खड़ा होके पटना से आते हैं। अच्छा। उनका भाई मजदूरी करता है, बिल्डिंग जहाँ बिल्डिंग ना करता है, आपको ग्रिल व्रिल बनाता है। एक भाई उसमें मजदूरी करता है, दूसरा भाई टोटो चलाता है, ई रिक्शा। वो भाई को पहले देखता है, माँ को देखता है, बाप को देखता है। और 3 भाई है, 1 बाप है, 4 को चूल्हा चल रहा है। अच्छा। हम तो अभी भी एक को चूल्हा चल रहा है। ये किस तरह से बातें की जा रही है कि एक मुखिया दूसरे मुखिया पे आरोप लगाते हैं और प्रत्यारोप लगते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग जब विपिन सर देखेंगे तो वही बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा ये बताइए कि उनके भाई से थोड़ा लीजिए ना भाई। उसके भाई जहाँ पर बिल्डिंग के काम करता है वहाँ जगह बताते हैं, आप जाइए उसको भाई को देखिए, बातचीत कीजिए, सही है कि गलत है। उसका भाई ई रिक्शा चलाता है, वो सही है कि गलत है, उसको आप जाके पूछिएगा ना। अच्छा, ये बताइए कि आपने 20 वर्षों में समाज के लिए क्या कुछ काम किया, क्योंकि आप 15 साल लगभग मुखिया रहे हैं। हाँ, 15 साल। और पंचायत सचिव, पंचायत समिति थे। हाँ, उसमें पंचायत समिति में तो कोई विकास से अधिक नहीं फंड मिला था, लेकिन एक 400 फीट हमने सोलिंग करवाया था पंचायत समिति में, और एक सामुदायिक भवन बनवाया था, समझे। और 15 साल में हमने आपको विकास के जितने टीचर पहले जो मुखिया लोग बहाल करते थे, हमने योग टीचर हमने बनाया अपना चाय बिस्कुट खिला के। अच्छा। समझे ना। और 32 शिक्षक हमने अपने पंचायत में नियुक्त किया, और 11 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। अच्छा। और 4 प्राथमिक विद्यालय। और 5 प्राथमिक विद्यालय को हमने मिडिल स्कूल बनवाया, समझे ना। और एक मिडिल स्कूल से फिर उत्क्रमित को फिर हाई स्कूल हमने सहयोग किया, उसमें बना, जो रामपुर खेरी में अभी 10+2 हो गया। अच्छा, तो इतने विकास के बाद जो है आपका सलाहा पंचायत जो है विख्यात नहीं रहा, लेकिन जब विपिन सर इन 5 सालों में जो है आते हैं और सलाहा पंचायत को उस देश लेवल तक जो है बना देते हैं कि अरे देखिए, चर्चा उसको बनाना है, यूट्यूब से उसको पैसा कमाना है। हम लोगों को गलत पैसा नहीं कमाना है। अच्छा। चुनाव से पहले एक 32,000 रुपया में लिया एम्बुलेंस। अच्छा। उससे क्या करता था कि एम्बुलेंस पर पेशेंट को लादना है और उसको भेज देना है किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में। प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजना है। वहां से क्या करना है कि उसको कमीशन मिल जाता था। लोग समझते थे कि हमको उम्मीदवार जो है सेवा कर रहा है, फ्री में सेवा कर रहा है, लेकिन उससे वो पैसा कमाता था। जब मुखिया बना, उसको क्या किया कि कबाड़ी के हाथे, सोनेलाल पासवान के हाथ से उसको बेच दिया। अब एम्बुलेंस सेवा बंद हो गया। यानी मुखिया बनने से पहले एम्बुलेंस सेवा चली और मुखिया बनने के बाद बंद हो गई। मुखिया बनने के बाद नहीं, माने चुनाव खत्म हुआ और कल होके ही बंद हो गया। अच्छा। रिजल्ट गिनती भी नहीं हुआ था। अच्छा। और वो उसको सोनेलाल पासवान है, कबाड़ी का काम करता है, उसी के हाथ से बेच दिया। आदमी का सेवा समाप्त हो गया। जितना नौजवान लड़का था सबको कहा था कि हम BSNL में नौकरी देंगे। BSNL में नौकरी देंगे, वो अपने उसका मैट्रिक जो है 3rd डिवीजन है, इंटर 3rd डिवीजन है। अगर वो शिक्षक है, वो हमारे सामने बैठे, एक बार और हमने मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर वो 6 क्लास का और 7 क्लास का मैथ बना देगा, हम जीवन भर उसका गुलामी खटेंगे। ये आप तो चाचा बड़ी बात क्या? नहीं, हम जीवन भर गुलामी खटेंगे, सिर्फ उस 6 और 7 क्लास का मैथ बना दे। वो तो उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है वो तो ऑफिसर और क्या उसका ऑफिसर क्या बनेगा? वो लड़का जीनियस है, पढ़ता है, करता है। ये हम कह रहे हैं कि सामने बैठे और हम 6 और 7 क्लास का ज्यादा नहीं 6 को मैथ देते हैं। अगर वो बना देगा, हम उसका साथ जीवन भर गुलामी करते रहे। चाचा ये बात बताइए कि जब मैथ मस्ती के नाम से वो गांव में क्लास चलाते थे और जब वो मुखिया से जीत जाते हैं तब उन्होंने कहा था कि हम उस क्लास को जारी रखेंगे, लेकिन आज वो क्लास समाप्त हो चुका है। वो चीज मुखिया जी से जाके पूछिए। वो यूट्यूब पर पढ़ा देना एक अलग चीज है। अच्छा। आपने कुछ किताब को देखे उसको बोल दिए, लेकिन जमीन पर आइए ना, आप सामने बैठिए और कॉपी कलम लीजिए। और हम तो कह रहे हैं ना कि 6 और 7 क्लास का मैथ बना देगा, हम उसका गुलामी खटेंगे जिंदगी भर। इससे भी कोई चैलेंज है? कोई चैलेंज? हाँ, तो उसको कहिए बना दे। विपिन सर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पूर्वभूत मुखिया जो है दिए हैं। बाकी साथियों, आपका क्या राय है मुखिया जी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।